हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं बच्चों मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस पेपर बच्चों हम कर रहे हैं। इसमें बच्चों हमने सेक्शन ए कंप्लीट करा और रखा है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सेक्शन ए इसी प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाके देख सकते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके आपको बताया है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और हाँ पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपके फाइनल पेपर में या मिड टर्म में बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चंस आए। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी बच्चों कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी मैथ्स का पेपर क्लास 8 का। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई में 64। हमें पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है सेक्शन बी का, ये जो बच्चों सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे। देखो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें 27 मल्टीप्लाई में 64 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब 27 का क्या होता है बच्चों क्यूब, देखो 3 को इसको हम कैंसिल वो करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। अब 64 का निकालते हैं बच्चों, 64 का ध्यान से देखिएगा। अब ये बच्चों 4 से भी हो सकता है, देखो 4 डायरेक्ट 4 से करते हैं, 2 से ना करके डायरेक्ट 4 से करते हैं। 4 के टेबल में 64 आता है 16 पर, 4 के टेबल में 16 आता है 4 पर, और 4 के टेबल में 4 आता है 1 पर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या मैं इस टर्म को क्या मैं यूं नहीं लिख सकता, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। अब इसका क्यूब क्या होगा बच्चों 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब है हमारा 3। मल्टीप्लाई में ये किसका हो जाएगा बच्चों 4 का हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका हो जाएगा 3 का, ये किसका हो जाएगा 4 का। ठीक है बच्चों, अब 3 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 12। क्यों, क्योंकि 27 किसका क्यूब है, किसका क्यूब रूट है 3 का। 64 किसका क्यूब रूट है 4 का। 3 4 जा 12, क्योंकि बच्चों में मल्टीप्लाई बोल रहा था बीच में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों हमें सॉल्व करना है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 0.16 5x माइनस में 2 इक्वल टू 0.4x प्लस में 7 बच्चों, प्लस में 7। ठीक है बच्चों, प्लस में 7 है। अब आगे देखो, अब इसमें देखो जो नंबर हमें दे रखा है ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब 0.1516 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0.16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। किससे बच्चों 5 से। तो 0.16 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारा जो आंसर आएगा 0.8 आएगा, और ये x का x। अब 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बच्चों 2 से, तो हमारा माइनस 0.32 आएगा, इक्वल टू में 0.4x प्लस में 7। ठीक है बच्चों, प्लस में 7, ये हमारा आ जाएगा। आगे देखो, अब जो x वाली टर्म है उसको एक साइड और बिना x वाली टर्म को दूसरी साइड। 0.8x माइनस 0.4x इक्वल टू में 7 प्लस में 0.32। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 0.8 में से 0.4 गया तो 0. क्या बचेगा बच्चों 4x बचेगा। अब इसमें 7.32 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब हमने ये जो लिखा, ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। अब इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अब तो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 7.32 अपॉन में 0.4। तो देखो बच्चों, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा बच्चों 18.3।
क्या आएगा बच्चों आंसर हमारा 18.3, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 18.3 निकल के आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी 3 का और वाला पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर बैकग्राउंड से कोई भी नॉइजेस की आवाज़ आ रही हो तो बच्चों उसे इग्नोर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को उतारते हैं इसी का और पार्ट का, तीसरे का। और तो हमारा है बच्चों 4x माइनस में 9/2 इक्वल टू में 15/2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 4x इक्वल टू में 15/2 प्लस में 9/2। अब 4x इक्वल टू में बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो क्या हो जाएगा बच्चों ऐड हो जाएगा। 15 प्लस में 9 कितना हो जाएगा बच्चों 23। 15 प्लस में 9 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 23 नहीं होगा, कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 24। कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों 24 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब ये 4 क्या है बच्चों, 4 क्या है मल्टीप्लाई में है, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू में 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 के टेबल में 24 कितने पर आता है 12 पर। अब ये x 4x है तो इधर जाके डिवाइड, तो 4x तो मतलब 12/4 करेंगे हम बच्चों, हम 12/4, तो 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है 3 पर, तो x की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों 3। ये तीसरे का और भी हमने बच्चों पार्ट हमने कर दिया है बच्चों, तीसरे का और पार्ट भी हमने कर दिया। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब फोर्थ करते हैं बच्चों। अब बच्चों हम फोर्थ देखो, इफ चमेली हैड 600 रुपी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को हम अच्छे से ध्यान से करेंगे। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि चमेली के पास 600 रुपये बचे हैं, उसने 75% को स्पेंड करने पर 600 रुपये बच गए। तो बच्चों हमें ये बताना है कि शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। तो देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को नोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट, परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट, उसके पास कितने रुपए बचे आफ्टर स्पेंडिंग पर। क्या है बच्चों आफ्टर स्पेंडिंग, तो उसके पास कितने बचे 75% उसने खर्च कर दिए, तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो बचा कितना बच्चों 25%। कितना बचा बच्चों 25% बचा, कितना बचा बच्चों 25। अब 25% बचा तो हम क्या करेंगे बच्चों लेट द टोटल मनी, हम क्या लिखेंगे बच्चों लेट द टोटल मनी। हमने लेट कर दिया टोटल मनी क्या बच्चों x मान लिया, हमने x मान लिया, टोटल मनी को क्या मान लिया बच्चों x। तब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 यहाँ हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 600, इज इक्वल टू में 600। ठीक है बच्चों अब इज इक्वल टू में 600, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू में 600 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 25। यहाँ पर देखो बच्चों x इक्वल टू में 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 4 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आंसर आ जाएगा। शुरुआत में जो उसके पास पैसे पड़े थे वो बच्चों कितने थे बच्चों 2400 रुपये थे, 2400 रुपीज़ मतलब 2400 रुपीज़ उसके पास शुरुआत में थे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन को अब हम करते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन को। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ डैश एंड डैश टू गेट 0। तो हम इस दोनों नंबर को सम करने पर हम क्या ऐड करें जो 0 बन जाए। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को उतारते हैं। पहले हम पांचवा क्वेश्चन, x² माइनस में 4x प्लस में 7 प्लस का साइन डालेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5x माइनस में 9। अब ध्यान से देखिए हमें प्लस बोला था हमने प्लस कर दिया, तो x² प्लस में 2x² क्या हो जाएगा बच्चों
3x का स्क्वायर, माइनस का 4x प्लस का 5x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस का x हो जाएगा। 7 माइनस का 9, तो यहाँ पर जाएगा बच्चों माइनस का 2। अब इसमें बच्चों इसमें क्या ऐड करें जो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। हम इसमें क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, ध्यान से देखिएगा, प्लस डालेंगे, क्या ऐड करें जो 0 आ जाए, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो -3x डालेंगे, -3 का स्क्वायर, इसी के साइन का उल्टा डाल देंगे बच्चों, -3x का स्क्वायर डालेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा था हमें, -4x दे रखा था और प्लस का 5x दे रखा था। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 आ गया, तो इसका बस साइनों का उल्टा कर दो, तो इसमें प्लस का दे रखा है तो माइनस कर दो, इसमें माइनस दे रखा है तो प्लस कर दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2, माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, तो ये x से ये x कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो जिसके वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम कहने हमने क्या ऐड करा, -3x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2, हमने ये ऐड करा जिसका आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 6 करते हैं। 6 में क्या बोल रखा बच्चों, फैक्टराइज करना है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, x की पावर 2 x की पावर 2 का 2 लिख सकता हूँ और y की पावर 2 का 2 लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं बच्चों, हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये दोबारा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बस यहाँ पर एक और सेम चीज़ आ गई, तो इसको भी हम करेंगे, बट ये नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको करेंगे, अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x प्लस में y और x माइनस में y, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर को 7th को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 को। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। देखो, अ रेक्टेंगुलरी पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ एंड हमें ब्रेथ दे रखी है। ठीक है बच्चों, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक रेक्टेंगल दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक रेक्टेंगल दे रखा है हमें। अब इस रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, हमें जो इसमें डायमेंशन दे रखी थी 22 एंड 10 हमें दे रखा था। अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड, हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, मतलब वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब 22 बाय हमें 22 और 10 दे रखा है, 22 और 10 दे रखा है, तो इसकी जो लेंथ होगी, मतलब ये जो सर्कल होगा बच्चों, ये जो सर्कल का जो लेंथ होगा, जो सर्कल का जो बच्चों लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 10 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों 10, क्यों, जब इसको हम फोल्ड करेंगे, जब हम उसे फोल्ड करेंगे, लेंथ तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये जो चीज़ होगी हमारी हाइट वो 22 हो रहेगी, क्योंकि हमें दे रखा था, हमें दे रखा है 22 और हमें 10 हमारी ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 10 हो जाएगी, मतलब सर्कल का वो जो सर्कमफ्रेंस होता है बच्चों वो हमें दे रखा है 10। तो चलिए अब इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बच्चों राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो बच्चों उसे अच्छे से मतलब
इग्नोर करिएगा बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर इक्वल टू में 10। हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था टेक पाई इक्वल टू में 22/7, ठीक है बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर हमें नहीं दे रखी है, 10 का 10 लेंगे, ठीक है बच्चों। हमें इसमें क्या निकालेंगे बच्चों, आर हम निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आर इक्वल टू में 10 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई में 22, ठीक है बच्चों। तो आर इक्वल टू में क्या आ जाएगी बच्चों, आर इक्वल टू में क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 2 से ये 5 कैंसिल, 5 7 जा 35 अपॉन में 22 हमारी निकल के आ गया बच्चों आर। हमारी क्या निकल के आ गई बच्चों, आर निकल के आ गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो चलिए अब इसका हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। हमारी आर कितनी आ गई बच्चों, 35 अपॉन में 22। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बच्चों फॉर्मूला जो होता है हमारा बच्चों, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू हमें अभी पता चल गई 35/22, 35/22। और हमें हाइट भी पता है बच्चों, हाइट हमें कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 22, क्योंकि हमें जो डायमेंशन दे रखा था बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी थी हमें। तो हमने ब्रेथ को हमने ले लिया 10, जो हमारा सर्कमफ्रेंस था सर्कल का, और जो हमारी लेंथ थी वो हमारी हाइट थी। तो ये 22 से ये 22 कैंसिल, ये 22 से ये 22 कैंसिल, 7 से 7 5 जा 35। अब 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 5 जा 35 5 जा 35 5 जा जाएगा बच्चों 175, ठीक है बच्चों 175। और जिसका जो आंसर है बच्चों, यूनिट क्या आएगा बच्चों, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में भी बच्चों आ गया होगा, ठीक है बच्चों। हमारा जो सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो जरूर हमें बच्चों कमेंट करिएगा और हमें जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों। सेक्शन बी तक हमने कंप्लीट करवा दिया। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे बच्चों। हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।